गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये है आज चैप्टर 2 का ही पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है स्टोन एज और ये लेक्चर नंबर आपका दूसरा है। यानी स्टोन एज जो टॉपिक है, इस स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी किताब में भी दिया है और मैंने उसके कुछ पार्ट को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप यहाँ से पकड़कर और समझने की कोशिश करें। स्टोन एज का मतलब ही होता है पत्थर युगीन समय। पता है कि द प्री हिस्टोरिक एज इज ऑल्सो नोन एज द स्टोन एज बिकॉज स्टोन वेयर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी द प्री हिस्टोरिक एज, जो प्री हिस्टोरिक एज जो था उसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। प्री हिस्टोरिक एज को हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय जो था स्टोन का बहुत मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग हुआ करता था। देखिए, इस चीज को देखते हुए इसको 4 भागों में बांट दिया गया। और ये 4 भाग जो थे कौन कौन थे, तो ये 4 भाग थे, 4 पीरियड्स में इसको बांट दिया गया। और 4 पीरियड्स जो थे, ये कौन कौन 4 पीरियड्स है, आपके बुक में ये दिया गया है, ये चारों पीरियड्स, लेकिन मैंने चारों का नाम लिख दिया है और इसमें से 2 का टाइम पीरियड लिखा है। मात्र मैंने 2 का ही टाइम पीरियड लिखा है, बाकी 2 का टाइम पीरियड आप खुद से किताब में देख लीजिएगा। मैंने कल ही बताया था कि हिस्ट्री को पूरी तरह से बोर्ड पर नहीं लिख कर समझाया जा सकता है, उसके कुछ पार्ट को ही लिखकर समझाया जा सकता है। बाकी चीज़ किताब में दिया है, मैं उसको बता दूंगा। देखिए, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक पीरियड, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और कैलोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। ये सारे एज में भी काउंट होंगे। देखिए, पैलोलिथिक पीरियड जो था आपका, वो 2 लाख से लेकर 1200 ईयर्स एगो था। इसका जो था मेसोलिथिक था आपको अराउंड 12,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो। उसके बाद से आपका नियोलिथिक जो है 6,000 से लेकर 4,000 ईयर्स एगो। और आपका कैलोलिथिक जो एज है वो है आपको 4,000 से लेकर 107,000 ईयर्स एगो तक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। द वर्ड पैलोलिथिक हैज कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो पैलोलिथिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ये 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन है, जैसे है वो ग्रीक वर्ड है पैलियो एंड लिथोर, जिसका मतलब होता है ओल्ड और स्टोन, रेस्पेक्टिवली। मैंने पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोर का मतलब होता है स्टोन। द नेम इटसेल्फ शोज, अर्थात ये जो दिया गया बात है कि ओल्ड और स्टोन, ये चीज खुद शो करता है, ये चीज खुद क्लियर करता है कि ये समय जो है पत्थर युगीन समय है, अर्थात इस समय में पत्थरों का बहु मात्रा में प्रयोग हुआ करता था। द नेम इटसेल्फ शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, अर्थात इस बात से आप क्लियर हो जाते होंगे कि इस समय में पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग उस समय के लोग किया करते थे। This period started around 2 million years ago and end in about 12,000 years ago. आपको जो समय दिया गया है, जो यहाँ पर पैलोलिथिक का जो समय दिया गया है, ये 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी और 12,000 वर्ष बाद ये खत्म हो गई। देखिए, पहले जो टाइम काउंट हुआ करती थी वो उल्टा काउंट हुआ करती थी। जीसस क्राइस्ट के बाद जो था वो टाइम जो है हम लोग सीधा काउंट करना शुरू किए। पता है कि सर्टेन इन्वायरमेंटल चेंज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। जब 12,000 वर्ष बीते, उस समय बाद क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल चेंज हुआ। और इन्वायरमेंटल चेंज का मतलब होता है पर्यावरण जो है, पर्यावरण में एक नया बदलाव आया और उस बदलाव के साथ ही एक नए पीरियड का शुरुआत हुआ, जिस पीरियड को हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। मेसोलिथिक जो एज है उसको हम लोग मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। The term meso means middle in Greek
This period mark a phase of transition between the Paleolithic and the Neolithic। अर्थात ये जो शब्द है, देखिए मेसोलिथिक मीन्स मिडिल इन ग्रीक, यानी ग्रीक शब्दों में कहें तो मेसो का मतलब होता है मध्य का समय। दिस पीरियड जो है, यह जो समय है जोड़ता है, किस चीज को जोड़ता है, तो आपको पैलोलिथिक और नियोलिथिक दोनों एज को जोड़ता है। इट वॉज फॉलोड बाई द नियोलिथिक एंड द पैलोलिथिक एज विच वेयर फार मोर एडवांस्ड देन द preceding age in terms of technology and methods of tool making as well as different aspects of life। we shall read about them in the next chapter। देखिए कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं, जो किताब कहता है कि जब हम पहले होंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कम होगी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अर्थात जब स्टोन एज पढ़ें, जब हम स्टोन एज पढ़ें यानी प्री हिस्टोरिक एज जो पढ़ते हैं, जब स्टोन एज में हम पढ़ते हैं तो स्टोन एज में पत्थरों का प्रयोग होता होगा। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी। कल ही मैंने बताया कि जब हम आगे की दिशा में बढ़ेंगे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हमारा बुद्धि, टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब है कि मानव जो क्षमता है वो बढ़ेगी तो ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अर्थात जब हम आगे के एज में जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी, इन्वायरमेंटल में परिवर्तन होगा और हमारी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले जो पीरियड्स होंगे वो एडवांस्ड पीरियड के नाम से जाने ही जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे पैलोलिथिक एज के बारे में। पैलोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। आपको मैंने बताया कि पैलोलिथिक, इसके पहले मैंने बताया कि पैलोलिथिक का जो ग्रीक वर्ड दिया था, टू ग्रीक वर्ड जो आपको दिया था, जिसमें पहले आपको ओल्ड और स्टोन की चर्चा की गई थी, अर्थात ये भी एक तरह का स्टोन एज है। पैलोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। दिस vast period has been divided by historians into lower, middle and upper Paleolithic age। ये एज इतना बड़ा था कि इस एज को हमारे जो इतिहासकार है इन्होंने इनको कुछ क्रम में बांट दिया, कुछ भागों में बांट दिया, और ये भाग इस प्रकार हैं जैसे कि लोअर एज, मिडिल एज और अपर एज, अपर पैलोलिथिक एज। थ्रू आउट द पैलोलिथिक एज द अर्ली ह्यूमन्स लेड और नोमैडिक लाइफ। आप जानते होंगे कि पैलोलिथिक समय में, पैलोलिथिक एज में जो मानव जाति जो थी वो नोमैडिक्स, यानी आप जानते होंगे वो क्या कहते हैं, ये होता है आपको, उसको हम कह सकते हैं कि जंगलों में ये घूमा करते थे, ठीक है, एक जंगली लाइफ को जिया करते थे। आदिवासी जो जिंदगी होती है, आदिवासी जिंदगी को ही हम लोग नोमैड्स कहते हैं, नोमैडिक्स लाइफ करते हैं। अर्थात आज यहाँ फिर कुछ देर के बाद वहाँ, फिर अगले समय कहाँ रहेंगे इसका पता नहीं है। ये नोमैड्स होते हैं, घुमंतु जिंदगी होती है। नोमैड्स की जो जिंदगी होती है, नोमैड्स मैंने घुमंतु जिंदगी को कहते हैं नोमैड्स जिंदगी, ठीक है ना। तो ये नोमैडिक लाइफ जिया करते थे। दे वेयर फूड गैदर्स एंड hunters who moved from one place to another in search of food and shelter। They ate raw meats, wild fruits and vegetables। During the winter seasons they used animal skin, bark of trees and leaves to keep themselves warm। देखिए ये लोग क्या करते थे कि ये नोमैड्स का जो जिंदगी जीते ही थे, ये क्या करते थे, अब भोजन को एकत्रित करते थे। क्या करते थे, जगह जगह घूमकर भोजन को एकत्रित करते थे। उसके बाद से शरण को ढूंढते थे। शेल्टर में शरण होता है, मान लेते हैं भोजन को ढूंढे, भोजन को ढूंढने के बाद मान ले यहाँ पर भोजन कुछ मिल गया, यहीं पर कुछ देर रह गए और खाए पिए, और वहाँ पर कुछ ऐसा जगह देख लिए जहाँ पर वो रह सके। अब देखिए यहाँ पर और बात दिया है, दे ईट रॉ मीट्स। ये क्या करते थे, पहले तो आग का आविष्कार हुआ था ही नहीं था जो ये मीट को पका कर खाएं। देखिए प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है, प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है, बस हम उसकी खोज करते हैं। आग है लेकिन हम उसको जानते नहीं, सब कुछ है लेकिन हम जानते नहीं, हम खोजते हैं तब हम जाकर कहते हैं कि भाई ये भी चीज़ है, उपलब्ध है। तो पहले कच्चा मांस खाते थे, ठीक है ना, गुफाओं में रहते थे और
पेड़ पौधों के पत्तों का, जानवरों के छाल का प्रयोग जो होता था वो अपने आप को गर्म रखने के लिए करते थे। The earliest tools were made in the Paleolithic age. At the first stage, pieces of stone were used as tools. Later, different types of crude stone tools to meet different needs were made. पता है कि देखिए पहले जो होता था, ये लोग पहले जो इस हथियार का प्रयोग करते थे, वे हथियार जो होते थे आपको पत्थरों के बने हुए करते थे, और पत्थरों के वो क्या करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों का, भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों को वो क्या करते थे, अपने हिसाब से वो बनाते थे। Flint, a type of stone, was widely used to make tools and weapons as it could be easily sharpened into different forms. पता है फ्लिंट ए टाइप ऑफ स्टोन, फ्लिंट जो है एक पत्थर का एक प्रकार है जिसका प्रयोग जो था ये टूल्स के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में करते थे, यानी हथियार के रूप में इसका बहुत बड़ा बने एक फ्लिंट पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग हथियार के रूप में ये बहुत बड़ी मात्रा में किया करते थे। पता है बोथ लार्ज एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। पता है कि ये जो थे बोथ लार्ज एंड स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, बड़ी और छोटी पत्थरों का जो था ये प्रयोग हथियार को बनाने में बहुत भारी मात्रा में किया करते थे। एक्स, लीड्स, हैमर्स एंड चॉपर्स वेयर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन्स पीसेज। ये जितना भी हथियार है, एक्स है, लीड्स है, हैमर्स है एंड चॉपर्स, ये जितने भी हथियार हैं, कुल्हाड़ी है, तौरी है, चाहे चॉपर्स है, ये जितने भी चीज़ है इनका प्रयोग जो होता था, मैंने ये जितने भी हथियार का मैंने नाम रखा, ये सारे हथियार उस समय पत्थरों से ही बना किया करते थे। The axe lead was tied to a stick that made it convenient to use. अब देखिए क्या करते थे, एक्स को एक बड़े डंडे में बांध लिया करते थे और उसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। Knives and scrapers were made from smaller pieces of stones. कुल्हाड़ी का प्रयोग जो होता था बड़े बड़े पत्थरों के रूप में करते थे, और नाइफ्स में आप जानते हैं चाकू, एंड स्क्रैपर्स वेयर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसेज ऑफ स्टोन्स। नाइफ्स और स्क्रैपर्स का प्रयोग जो था वे छोटे छोटे पत्थरों से नाइफ्स और स्क्रैपर्स को बनाते थे। अब देखिए बड़े बड़े पत्थर होंगे, जैसे मान लेते हैं इस तरह का कोई बनाया, इस तरह का पत्थरों का आकार दे दिया, तो ये नुकीला पार्ट है, इस पार्ट से क्या करते थे वो जानवरों को काटने का, चाहे पेड़ पौधों को काटने का, चाहे उनके छाल को छीनने का काम करते थे। मान लेते हैं कि किसी पत्थर को इस आकार का बना लिए, इस आकार का, तो जो नुकीला पार्ट होता था, पत्थरों का जो नुकीला पार्ट होता था, उसी पार्ट का प्रयोग जो थे वे करते थे, ठीक है ना। पत्थरों के नुकीले पार्ट को ही वो प्रयोग में लाते थे, और बड़े पत्थर भी होते थे, छोटे भी पत्थर होते थे, और इन पत्थरों को वो अपने हिसाब से जो ये लकड़ियाँ होती थी उसमें उसको क्या करते थे, अटैच करके, यानी बांध कर कहें, उसमें फंसा कर कहें, ठीक है ना, उसका यूज वो करते थे। जैसे मान लेते थे कि जानवर को मारना है, दूर जानवर है, तो दूर जानवर से क्या करेंगे, पत्थर से ले जाकर थोड़े मारेंगे, ऐसे ले गए जानवर खड़ा रहेगा, आप ले जाकर पत्थर से मार दीजिएगा, ऐसे नहीं होता था। वो होता क्या था कि ये बड़ा डंडा है, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डंडा है, स्टिक है कोई, उसमें क्या करते थे, इस पत्थर को बांध लेते थे, ये पत्थर को क्या करते थे, इस पत्थर का प्रयोग इसमें करते थे, ठीक है ना, इस पत्थर का प्रयोग इसमें करते थे, इस डंडे में इस पत्थर का प्रयोग करते थे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई जानवर है, यहाँ पर कोई जानवर, कोई भी जानवर यहाँ पर मान लीजिए, कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, तो देखिए इस डंडे से, क्योंकि इस डंडे का प्रयोग इस तरह करके और फेंक कर मारने में करते थे, ठीक है ना, तो जितना तेजी से फेंकते थे उतना ही तेजी से ये इस पर जाकर हंट होता था, यानी उतना ही तेजी से जाकर इस पर ये जोड़ करता था, और जानवर क्या होते थे, मर जाते थे, या जिंदा भी है तो वहां पर गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, और बाद में इसको पकड़कर मारकर खाते थे। Some stones were given a sharp point and tied to arrows and spears. They were very helpful in hunting animals from a distance. अभी मैंने बताया कि एरो का प्रयोग
और सात का प्रयोग करते थे दूर जानवरों को। अभी मैंने बताया कि दूर जानवर खड़े हैं तो आप पत्थर ले जाकर ऐसे मारिएगा नहीं, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर आप दूर खड़े जानवर को भी मार सकते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद का जो होगा मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।